हमारे जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटित होती है। अगर वो बेहोशी में घटित हो तो सर्वनाश, अगर होश पूर्वक घटित हो तो निर्वाण। यहाँ पे बेहोशी से मेरा मतलब है व्यक्ति का सोया होना जो अपने अंतरतम को नहीं जानता। होश से मेरा मतलब है जागा हुआ व्यक्ति जो अपने मन, भावनाओं, वासनाओं की गहरी समझ रखता है, जो उनसे ऊपर उठ सकता है। उदाहरण के लिए गौतम बुद्ध। अध्यात्म के रास्ते पे हमें ये नहीं मालूम पड़ता कि सही रास्ता क्या है। भटक जाने की संभावना बहुत है, लेकिन एक ऐसा रास्ता ज़रूर है। भले ही आप अपने घर तक जाने वाले आसान रास्ते से कभी भटक जाओ, लेकिन अध्यात्म के इस मुश्किल रास्ते पे आप कभी नहीं भटकोगे। तो इस घटना को समझ लेना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपने रास्ते के सारे कांटों को ही साफ कर दो, बस चलना मात्र रह जाए। ये ठीक वैसी बात है जैसे एक बच्चे को क ख ग सिखाया जाए और एक दिन वो निश्चित हिंदी बोलेगा। ठीक वैसे ही जो ज्ञान आज मैं आपसे कहूँगा, उन प्रयोगों से परिणाम निश्चित मिलेंगे। आज की इस वीडियो में जो अध्यात्म में मुश्किल चीज़ें कही गई हैं, मैं उनके पीछे का विज्ञान आपसे कहूँगा। जैसे क्रिटिकल सर्टन स्टेज, जिसका जिक्र ज़ेन योगा में किया गया है। मैं कुछ अपने भी अनुभव कहूँगा जिनसे आप सीख सकते हो। कुछ ऐसी बातें जो एक आम व्यक्ति तक कभी पहुँच ही नहीं पाती। अध्यात्म में गुरु की भी बहुत महत्वता है। अगर अच्छा गुरु ना मिले जो सही ज्ञान बताए, तो उसके ऊपर भी मैं कुछ बातें कहूँगा। खुद पे इतना निर्भर कैसे होए कि किसी दूसरे की ज़रूरत ही ना पड़े। आधे से ज़्यादा मुश्किलें खुद ही सुलझा लें। और फिर ऐसे रास्ते की बात करूँगा जिस पे चलने के बाद आपको अच्छे परिणाम मिलना निश्चित है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा पल आता है जब जीवन का हर एक सुख फीका लगने लगता है। दुनिया बेरंग सी लगने लगती है। इस दुनिया के तमाम सुख के साधन मिलकर भी मन और हृदय को तृप्त नहीं कर पाते। और अब मैं अगर आपसे ये कहूँ, ये जो पल है ये अभिशाप भी है और वरदान भी है। अभिशाप कैसे है, इसे समझाने के लिए अपने ही जीवन का एक अनुभव आपसे कहता हूँ। हमारे जीवन में बहुत सी बीमारियाँ ऐसी हैं जिनका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर बीमारियाँ हमारी गलत सोच के कारण, गलत आदतों के कारण होती हैं। ऐसे ही मैं बीमार हुआ। बीमारी में भी मैं 10,000 रुपये प्रति महीना काम किया करता था। पैसों की ज़रूरत थी। बीमारी की वजह से इतनी कमज़ोरी आ गई थी कि मेरे शरीर में हड्डियां निकल आई थी। कमज़ोरी की वजह से रात भर सोने के बाद भी ऑफिस में चेयर पे बैठे हुए भी नींद आया करती थी। कुछ लोग मजाक भी करने लगे थे। तो इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए मैं वॉशरूम में जाकर टॉयलेट सीट पर बैठकर 10 या 15 मिनट के लिए सोकर आया करता था। अब बीमारी के कारण मुझे इस दुनिया की किसी भी चीज़ में दिलचस्पी नहीं रही थी। ये वही अवस्था है जिसकी मैं बात कर रहा था। ये अवस्था जीवन का सर्वनाश कर सकती है। जैसे ये अवस्था मेरे जीवन में बीमारी के रास्ते आई, हो सकता है किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन में किसी और रास्ते से आए। अगर मैं इसको दूसरे शब्दों में कहूँ तो डिप्रेशन, जिसमें व्यक्ति संसार से भागने लगता है, अपने आप को कैद करके रखने लगता है। हालांकि मैंने अपने शरीर और मन के ऊपर काम करके खुद को स्वस्थ कर लिया। उन दिनों बीमारी में मैंने अपने लिए सेल्फ हिप्नोसिस की एक टेक्निक बनाई थी, जिसे बाद में मैंने वीडियो के ज़रिए आप लोगों से शेयर भी किया था। ऐसी कोई टेक्निक इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन मैं अपने मन को जान गया था, उसके खेल को समझ गया था। तो ऐसे ही बहुत सी तरकीबें पैदा हो जाती हैं।
इसी अवस्था को अध्यात्म के जरिए भी लाया जाता है, लेकिन होश पूर्वक फिर यही अवस्था निर्वाण की ओर ले जाती है। यहाँ पे बहुत ध्यान से समझना, अगर बेहोशी में आए, बेहोशी से मेरा मतलब है जिस व्यक्ति को अपने मन, ज्ञानेंद्रियों, वासनाओं, भावनाओं की गहरी समझ नहीं है, अगर बेहोशी में आए तो डिप्रेशन, यहाँ तक कि लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं। और अगर होश पूर्वक आए तो निर्वाण की ओर ले जाती है। एक अध्यात्म के रास्ते पे चलने वाला भी इस अवस्था को उपलब्ध होता है, लेकिन उसमें एक बुनियादी फ़र्क है। वो फ़र्क ये है, जब ये अवस्था बेहोशी में आती है तो व्यक्ति संसार से तो दूर हो ही जाता है, लेकिन वो किसी और चीज़ के साथ बंध जाता है, डिप्रेशन के साथ। जैसे एक कहावत है, कुएं से निकले और खाई में गिर गए, आसमान से गिरे खजूर पे अटक गए। जब एक आध्यात्मिक व्यक्ति इस अवस्था को प्राप्त करता है तो वो संसार को छोड़ता नहीं है, संसार के प्रति मोह को छोड़ देता है, अटैचमेंट को छोड़ देता है। कृपया इसे ध्यान से समझ लेना, ये बहुत गहरी बात है। वो संसार को छोड़ता नहीं है, संसार के प्रति अटैचमेंट को छोड़ देता है, बंधन से मुक्त हो जाता है, लेकिन दूसरे किसी बंधन में नहीं बंधता। इतनी स्वतंत्रता को उपलब्ध हो जाता है। इस अवस्था को योग में वैराग्य बोलते हैं, और वो व्यक्ति फिर जाकर संन्यास के असली मतलब को समझ पाता है कि संसार से भागना नहीं होता है, संसार के प्रति अटैचमेंट से मुक्त होना होता है। बस इतना सा मतलब है संन्यास का। और इसी अवस्था को ज़ेन योगा अपने शब्दों में क्रिटिकल सर्टन स्टेज बोलती है। इस अवस्था के बाद ही कोई गहरे ध्यान में उतर सकता है। इस अवस्था से पहले वो माया में ही भटकता रहता है, क्योंकि ध्यान को कभी भी किया नहीं जा सकता, ध्यान हो जाता है। करने और होने का सही अर्थ इस अवस्था के बाद पता चलता है। इसलिए मैंने आज तक आपको ध्यान की किसी विधि पे कभी भी वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि वो फिर प्रैक्टिस का रूप ले लेती है। ध्यान कोई प्रैक्टिस नहीं है। अगर कोई ज़रा सा भी बुद्धिज़्म को जानता है तो उसे पता होगा, जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्होंने 4 आर्य सत्य, 4 नोबल ट्रूथ इस दुनिया के निवारण के लिए दिए। क्या है वो? पहला, संसार दुख है। दूसरा, दुख का कारण है। तीसरा, दुखों के अंत का रास्ता भी है। चौथा, ये रास्ता निर्वाण की ओर जाता है। जब उन्होंने दूसरा सत्य कहा कि दुख का कारण है, दुख का कारण मोह है, अटैचमेंट है। जब उन्होंने तीसरा सत्य कहा कि दुख को मिटाने का रास्ता भी है, तो उसका मतलब है मन को, अहंकार को, ईगो को मिटाना। तो ही जो उन्होंने चौथा सत्य कहा, निर्वाण, तो ही कोई उसे उपलब्ध हो सकता है। तो गौतम बुद्ध ने कहा, अटैचमेंट होते हुए निर्वाण प्राप्त नहीं होगा। जैसा बुद्ध ने कहा, ठीक वैसे ही बहुत समय पहले योग सूत्र में महर्षि पतंजलि ने भी इसी अवस्था की बात की है, जिसे ज़ेन योगा क्रिटिकल सर्टन स्टेज बोलती है। महर्षि पतंजलि ने कहा, मन, इंद्रियों, वासनाओं, भावनाओं से मुक्त चित्त वैराग्य को उपलब्ध हो सकता है। ज़ेन योगा कुछ नई बात नहीं करती, ये उन्हीं बातों को दोहरा रही है जो बहुत पहले कही जा चुकी हैं। ज़ेन योगा शायद उन लोगों के लिए इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जो इस अवस्था को पा चुके हैं। मुझे ये ज्ञान ज़ेन योगा से पहले टुकड़ों में मिला है और मेरे अनुभव भी हैं, इसलिए मेरे लिए आपको ज़ेन योगा समझाना आसान है। लेकिन जिस व्यक्ति को बिल्कुल भी नहीं पता कि ध्यान के लिए क्या करना होता है, तो ज़ेन योगा उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि ज़ेन योगा में वो सारा ज्ञान है।
ये बात आप ध्यान में रखना, इस अवस्था से पहले ध्यान की सही अर्थों में गहराई में उतरा नहीं जा सकता। आजकल इंटरनेट का ज़माना है, बहुत से लोग उल्टी सीधी ध्यान विधियाँ करवाने लग गए हैं और बहुत से लोग करने भी लग गए हैं। जैसे एक बहुत बड़ा अंधविश्वास फैला हुआ है कि माथे के बीचों बीच ध्यान लगाने से थर्ड आई जागृत हो जाती है, लाइट दिखने लगती है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, थर्ड आई तो जागृत नहीं होगी, बल्कि आपको माइग्रेन ज़रूर होने लगेगा। जैसे एक व्यक्ति ने कमेंट किया था, ध्यान करते वक्त उसकी रीढ़ की हड्डी पे गर्म या ठंडी सेंसेशन ऊपर की ओर उठना शुरू हो जाती हैं। तो उसने पूछा था, क्या ये कुंडलिनी है? तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, ये बस मन और शरीर के अनुभव है, त्वचा के अनुभव हैं और अनुभवों का इतना ज़्यादा महत्व नहीं है। कृपया ऐसे अनुभवों को इतनी महत्वता मत दें। एक एक्सपेरिमेंट से मैं आपको समझाता हूँ कैसे हमारा मन शरीर हमें धोखा दे सकता है। एक रेगिस्तान में भटकते हुए व्यक्ति को दूर कहीं पानी दिखाई दिया। पास जाकर देखा तो पता चला चमकती हुई रेत के कण पानी का भ्रम पैदा कर रहे थे। तो उस व्यक्ति को एक सबक मिला जो उसका एक अनुभव बन गया कि आँख भी धोखा दे सकती है। ऐसा ही एक भ्रम गर्मियों के दिनों में तपती दोपहर में आपको सड़क के ऊपर भी होता है। दूर ऐसा लगता है कि सड़क गीली है, पास जाकर पता चलता है कि वहाँ तो पानी है ही नहीं। तो उस व्यक्ति का एक अनुभव हो गया कि आँख धोखा दे देती है। फिर उसी व्यक्ति को दूर कहीं पानी दिखाई दिया तो व्यक्ति का पहले का अनुभव कहता है, इस बार पागल मत बन जाना, पानी नहीं है, पहले आँख ने धोखा दिया था ना। लेकिन अब सवाल ये है, हो सकता है इस बार वहाँ पे पानी हो, तो पहले आँख ने धोखा दिया, इस बार खुद के अनुभव ने ही धोखा दे दिया। तो ऐसे अंधविश्वास से बचकर रहना। एक बार भटक गए तो सही रास्ता दिखाने वाला नहीं मिलेगा। यहाँ तक के सपनों के ऊपर भी भरोसा मत करना। कई बार कुछ लोग कहते हैं उन्होंने सपने में ऐसा लग रहा है जैसे वो अपने शरीर को छोड़ रहे हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जैसे हमें दिन में विचार आते हैं, वैसे ही रात को दिन में आने वाले विचारों का सबसे घटिया रूप सपना है। तो इस तरह के ढोंग, अंधविश्वास, फरेब से अपने आप को बचा के रखना, जैसे माँ अपने बच्चे को बचा के रखती है। तुम माँ हो अपने मन और शरीर की, तो इन्हें बचा लेना गुलामी से। मैंने आपके रास्ते के इतने पत्थरों को हटा दिया है, अगर फिर भी आप अपने ऊपर काम ना कर सको तो बहुत हैरानी की बात होगी। जब एक व्यक्ति अध्यात्म के रास्ते पे चलता है तो उसे कुछ भी नहीं पता होता, एक बच्चे की तरह। तो उसे एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उसका सही मार्गदर्शन करे। लेकिन आज के समय में हज़ारों साल पुरानी गुरु शिष्य परंपरा भी धोखेबाजी में तब्दील हो गई है। ऐसा ही एक धोखेबाजी का किस्सा मैं आपसे कहना चाहता हूँ। मेरे घर के पास एक लड़का रहता है, उसका बिल्कुल भी पढ़ाई में मन नहीं लगता, बहुत बार फेल हो चुका है। तो उसके रिश्तेदारों ने कहा, एक बाबा है, गुरु हैं, वो पेन पढ़ कर देते हैं। पेन पढ़ने से मेरा मतलब है पेन के ऊपर मंत्र जप करके वॉल पेन से उसे दिव्य वॉल पेन बना देना। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, जिस व्यक्ति ने पूरा साल कभी किताब पढ़कर नहीं देखी, तो एग्ज़ाम में पेन किसी फरिश्ते का रूप लेकर थोड़ी खुद ब खुद चलने लगेगा। इससे दो बातें साफ हुई, एक तो लोग आलसी हैं, अंधभक्त हैं और अंधश्रद्धा रखते हैं, और दूसरी, पेन पढ़ने वाला गुरु या बाबा वह उससे भी बड़ा बेवकूफ़ है। लेकिन वो इतना भी बड़ा बेवकूफ़ नहीं है, क्योंकि उसे ऐसे ही अंधभक्तों की, अंधश्रद्धा रखने वालों की ही तो ज़रूरत है। लेकिन पुराने समय में ऐसे गुरु भी हुए हैं
जो शिष्य के श्वास लेने की प्रक्रिया को देखकर भी ये जान लेते थे कि उसके अंदर कुछ जागा हुआ है या नहीं। और जब एक शिष्य वैराग्य को उपलब्ध हो जाता था तो गुरु कहता था, अब तुम तैयार हो, अब वक्त आ गया है तुम्हें गहरे ध्यान और सूक्ष्म ज्ञान की शिक्षा दी जाए। खैर, आज के समय में गुरु ढूंढना बड़ा ही मुश्किल है। तो जो गुरु तुम्हें किसी भी चीज़ पे भरोसा करने के लिए कहे, कोई बिलीफ सिस्टम दे, तो उस पे भरोसा मत करना, तो सावधान हो जाना। तो सही रास्ता क्या है फिर? पहला तो अपने आप की तैयारी, दूसरा वैराग्य की अवस्था को पाना, फिर आगे की मुश्किल साधनाएं, ध्यान। तैयारी कैसे करनी है? तैयारी से मेरा मतलब है उस दिव्य ज्ञान को ग्रहण कर पाने की क्षमता को बढ़ाना। उस ज्ञान के आप काबिल भी तो होने चाहिए। मैंने इतनी सारी वीडियोस बनाई हैं, शायद अभी भी कुछ लोगों ने उन वीडियोस की महत्ता को नहीं समझा। आप इस अवस्था, वैराग्य, नॉन अटैचमेंट, क्रिटिकल सर्टन स्टेज तक तब पहुंचोगे जब आप मन, शरीर, इंद्रियों, वासनाओं, भावनाओं को जान लोगे। क्योंकि जैसे ही हमारे अंदर के जीवन के अंदर बाहर के तत्व प्रवेश करते हैं तो वो दो तरह की वासनाओं को पैदा करते हैं। पहला तो नींद यानी इनर्शिया। नींद से मेरा मतलब है वो नींद नहीं जो हम रात को सोते हैं। नींद से मेरा मतलब है बेहोशी। और दूसरा है काम वासना। तो जब मैंने इस वीडियो में कहा था कि भोजन ग्रहण करते वक्त कैसी भावना होनी चाहिए, या जब मैंने इस वीडियो में आपको ये कहा था मन के भटकावों को समझें, जिससे आप अपने अंदर दबी हुई वासनाओं का पता लगा सकते हैं और आपका मन भटकना बंद हो जाएगा। अगर मन ही भटकना बंद हो जाए तो क्या आप इस दुनिया के भटकावों से मुक्त नहीं हो जाओगे? और अपने अंदर दबी हुई वासनाओं का अगर किसी को पता चल जाए, पहली तो बात यह है किसी को पता ही नहीं है। अगर पता चल जाए तो उन पे काम करके आप वासनाओं से मुक्त नहीं हो जाओगे। और जब मैंने इस वीडियो में आपको कहा था प्रकृति ने इतनी स्वतंत्रता दी है व्यक्ति को, अपनी फ्री विल का इस्तेमाल करके आप गुलामी से मुक्त नहीं हो जाओगे। जब मैंने आपको कॉन्शियसनेस और काम वासना के प्रति ज्ञान योग के ज़रिए सत्य को आपके आगे रखा था, तो आप उस सत्य को जानकर मुक्त नहीं हो जाओगे। जब मैंने नींद के ऊपर ये वीडियो बनाई थी कि नींद कितनी लेनी चाहिए ताकि आपके मन और शरीर को कोई बीमारी न लगे, मन और शरीर और भी ज़्यादा स्वस्थ हो जाए, तब स्वस्थ हो जाने पे आपको जो ऊर्जा प्राप्त होगी, तब आप इन प्रैक्टिसेस को और भी अच्छे से नहीं कर पाओगे। क्या इन सारी प्रैक्टिसेस को करने के बाद आप अपने मन, शरीर, भावनाओं, वासनाओं से मुक्त नहीं हो जाओगे? जब आप इन सारी प्रैक्टिसेस को करने के बाद मन, शरीर, भावनाओं, वासनाओं की गहरी समझ के बाद वैराग्य को, नॉन अटैचमेंट को, क्रिटिकल सर्टन स्टेज तक नहीं पहुंच जाओगे। जब आप भटकोगे नहीं, आपके अंतर स्वभाव को ये पूरी दुनिया मिलकर हिला नहीं सकेगी, तब आप आनंद से नहीं भर जाओगे। क्या वो निर्वाण से कम होगा? फिर आपके मन में शायद ये सवाल उठे कि मैं आपको इतना ज्ञान देता हूँ, क्या मैंने पा लिया है? तो इसका जवाब सिर्फ इतना सा है, मैं अब भटकता नहीं हूँ। इस दुनिया की बातें मेरे अंतरतम को, अंदर की दुनिया को हिला नहीं सकती। इसी से मैं आनंद से भर जाता हूँ।